लोग उम्मीद है कि आज पूरा दिन बारिश तो खूब इंजॉय की होगी, क्योंकि आज थोड़ी थोड़ी देर बाद बारिश हुई है और बहुत ज़्यादा हुई है। और जब मैं ऑफिस पहुंची और मैंने पढ़ना शुरू किया, बारिश पे हमने बहुत ज़्यादा बात की है। अब एक लाइन जब मैं बार बार पढ़ रही थी तो मुझे वो चाचा जी याद आ रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं आजकल, और वो ये लाइन थी, पंजाब में बारिश का पानी इंतजामिया की कारकर्दगी को बहा कर ले गया। लाहौर समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश, जगह जगह पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। रायवंश और नवाही इलाकों में गलियों और बाजारों में बारिश और सीवरेज का पानी जमा। नया चन्नू समेत कई शहरों में गटर लाइन बंद, पानी घरों में दाखिल। चीचावतनी, साहिवाल और पाकपतन में मूसलाधार बारिश, निशेबी इलाके ज़ेर आबाद है। लिया, मुजफ्फरगढ़, ननकाना साथ में निकासी आब का नाकिस निज़ाम। इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। बारिश शुरू होते ही मुतादिद इलाकों में बिजली गायब, कई फीडर्स ताहाल बहाल नहीं हो सके। मतलब मौसम का अहवाल बताते हैं, हर टीवी चैनल में बताते हैं, हेडलाइंस में होता है, बुलेटिन्स में होता है, रिपोर्ट्स बनती हैं, और पता नहीं कितने न्यूज़ चैनल्स हैं और उनके नुमाइंदे जो हैं वो बाहर होते हैं और मौसम की खबर दे रहे होते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि तनकीद टीवी चैनल्स में भी की जाती है, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, और हर रोज़ ही हम किसी न किसी बात को लेके कुछ न कुछ तनकीद कर रहे होते हैं। अब अगर तो इस तनकीद पे एक्शन होने लगे तो फिर तो मेरे समेत पूरे के पूरे टीवी चैनल्स के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे के सारे उठा लिए जाएं। तनकीद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन तमीज़ के दायरे में रह के कोई अल्फाज बोलना, एक्चुअली आप ये बता रहे होते हैं कि आप कितनी अक्ल, समझ और तमीज़ रखते हैं। चाचा जी, आप इतने बदतमीज़ इंसान हैं। आपके घर में जब आप छोटे थे आपको किसी ने ये तमीज़ नहीं सिखाई कि किसी खातून के हवाले से अगर बात करनी हो तो किस तरह से की जा सकती है। बारिश का पानी खड़ा था, आपको मुश्किल हो रही है, आप बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करें, आपका हक बनता है, आप कर सकते हैं, लेकिन अल्फाज का चुनाव करने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। इस तरह तो नहीं। आपके घर में बहनें भी होंगी, आपकी बेटियां भी होंगी, बहुएं भी होंगी, बहुत सारे रिश्ते होंगे, उनके बारे में कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे तो आपको कैसा लगेगा। यहाँ पे खातून की इज्जत की बात भी मैं करूँ और फिर आप अपने से पसरार के बारे में एटलीस्ट अभी तो ऐसा मत बोलें। अभी तो ताज़ा ताज़ा मौत के मुंह से निकाल के आपको वो लेकर आ रहे हैं। चाचा जी जज्बात में आके बह गए और पता नहीं क्या क्या कुछ जो मुंह में आया वो उल फुल बक दिया। अब चाचा जी एक जगह पे ये भी कह रहे हैं कि मैंने नाम नहीं लिया। भैया, आपने नाम नहीं लिया, लेकिन पूरे पाकिस्तान को पता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। सबदी माँ आ गई है, ओ सबदी माँ आ गई है। स्टूडेंट थी जो कि उनके लिए बहुत ही प्यार से एक नज़्म लिख के लाई थी। ठीक है, अभी तक तो मजाक मजाक में ये बात होती रही थी, लेकिन चाचा जी आप सारी हदें पार कर गए। सबदी कुत्ती माँ आ गई है। आज जब मैं ऑफिस से वापस आ रही थी तो इतना पानी खड़ा था रास्ते में, गाड़ी बंद हो रही थी, चल रही थी, बंद हो रही थी, चल रही थी। मुझे बारिश सिर्फ देखने की हद तक अच्छी लगती है, वो भी खिड़की से। बारिश के अंदर से गुजरना और गंदी सड़कें देखना, मुझे नफरत है इस चीज़ से। बारिश होती है और पानी खड़ा होता है सड़कों पे, तो इसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार आपकी सीएम साहिबा नहीं है, आपके शहर की इंतज़ामिया नहीं है, आप खुद भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। इतनी कोई जाहिल आवाम है। आप मुझे ये बताएं कि खा पी के शॉपर्स जब आप फेंकेंगे वहाँ पे सड़कों पे, प्लास्टिक की खाली बोतलें पड़ी हुई हैं, अखबार पड़े हुए हैं, छिलके पड़े हुए हैं सड़कों पे, जो कूड़ा उठा के यहाँ से लेके जाते हैं वो जाके सारा का सारा डायरेक्ट कूड़ा उन डस्टबिन, जो बड़ी बड़ी डस्टबिन जगह जगह रखी हुई हैं उसके अंदर भी नहीं डालते हैं, बाहर तक उबला पड़ रहा है। जैसे ही बारिश आई है वो सारी चीजें फैल जाती हैं, यही कुछ तो नालों में फंसता है जाके। सारा का सारा मलबा आप डाल देते हैं इंतजामिया पे, हुकूमती कारकर्दगी पे। कोई इंसान अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। लेकिन एक चीज से मैं खुश हूँ, चाचा जी के साथ हुआ सही है। आप यकीन करें, जब बोल रहे थे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उनका वीडियो देख के। चाचा को बिल्कुल बोलने की चाचा जी इतनी बदतमीजी से बात करे थे, बिल्कुल सही किया। मैं कहती हूँ कि हुआ ही सही है। थोड़ी इंसान को शर्म होती है, थोड़ी हया होती है, और वो जो कह रहे हैं ना, मैन विद जीरो हेट, मैं नफरत कर रही हूँ उस बंदे से। अपने शहरों को, अपने घरों को, अपनी सड़कों को साफ रखने के लिए खुद भी कुछ करें, खुद भी कुछ हाथ पांव हिलाएं। मत फेंका करें वो शॉपर्स वहाँ पे, मत फेंका करें वो छिलके बाहर, उनको डस्टबिन में डालें ताकि गंदगी ना फैले, ये नालों में ना फंसे जाके। आपके लिए मुश्किलात होती हैं। ये क्या तुक बनती है प्लास्टिक की बोतल सड़क पे फेंकने की, और अच्छे अच्छे लोग फेंकते हैं जो गाड़ी गंदी नहीं करना चाहते बस सड़कें गंदी कर देंगे। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। कहते होते हैं जिस तरह के अवाम होते हैं उनको वैसे हुक्मरान मिलता है।